जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी नीच हरकतें कर रहा है चीन। तो चाइना, पाकिस्तान, ये लोग यही है। कोई भी घड़ी हो, नीच हरकत तो उसकी चालू ही रहती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये भयानक वीडियो इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये ताइवान से निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर पूरे देश में इस समय चौतरफा चीख पुकार मची पड़ी है, तबाही चारों तरफ पसरी है। और इसका कारण है एक भयानक भूकंप, वो भी छोटा मोटा नहीं, 7.2 मैग्नीट्यूड का, जिसने ताइवान, जहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया जाता है कि जी भूकंप रोधी हो, यानी कि भूकंप को झेल सके, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस नहस कर दिया है। इतना जोरदार ये भूकंप था। अभी तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कम से कम 700 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, हजारों लोग लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी सही से नहीं निकला है, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले ही ये भूकंप आया था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, इस तबाही को देखकर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जापान, दक्षिण कोरिया के लोग सहम उठे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वार्निंग जारी कर दी गई है कम से कम 9 फीट ऊंची सुनामी की। जी हाँ, जापान के ओकिनावा जैसे कई जो आइलैंड्स हैं, वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जो वहां के तटीय इलाके हैं, वहां का जो समुद्र का पानी है वो कम हो रहा है, वापस समुद्र में वापस जा रहा है। और ऐसा तब होता है जब एक सुनामी आने वाली हो। यानी कि अभी तक जो आपने वीडियोस में मंजर देखा, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़ी तबाही तांडव मचाने के लिए तैयार है ताइवान और जापान के ऊपर। लेकिन इसी पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये कि मान लीजिए आपके मोहल्ले पड़ोस में आपका एक दुश्मन है, जिसके साथ आपकी लगातार लड़ाई होती रहती है, आपके झगड़े होते रहते हैं, लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और उस आपके दुश्मन का मकान गिर जाता है, सब कुछ उसका तबाह हो जाता है। ऐसे में आप क्या करोगे? आप उसके साथ मदद का हाथ बढ़ाओगे? उसके अगर कोई परिजन उस मकान के अंदर दब गया है, उसे निकालने की कोशिश करोगे? या फिर आप इसका उल्टा करोगे, आप डंडा लेकर पहुंच जाओगे कि जी ये मेरा दुश्मन अब कमजोर है, इस पर हमला करूंगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूं? जो भी आपका आंसर है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि चीन ने इसमें से दूसरा ऑप्शन चुन लिया है। दरअसल ताइवान में जहां भयंकर तबाही मची है, चीन उसकी मदद करने की बजाय, ताइवान के लोगों का दिल जीतने की बजाय, वहां पर अपने युद्धपोत भेज दिए हैं। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस वक्त ताइवान के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और ताइवान को लेकर दुनिया भर में अब ये डर फैल गया है कि ताइवान की जो सेना है इस वक्त पूरे देश में रेस्क्यू के काम में लगी पड़ी है, अपने लोगों को मलबे से निकाल रही है, सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। ऐसे में चीन इसका फायदा उठाकर कहीं ताइवान पर हमला करके उसे ना कब्जा ले। और इसीलिए दुनिया भर के तमाम शक्तिशाली देशों के जो नेता हैं वो ताइवान को संदेश भेज रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपना एक संदेश भेजा है ट्विटर पर कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है तमाम वर्ल्ड लीडर की, ये दिखाने की चीन को कि हम ताइवान के साथ इस वक्त खड़े हैं। अगर तुमने हमला करने की कोशिश करी तो पूरी दुनिया का बैकलैश तुम्हें झेलना पड़ेगा। और ये इतना इफेक्टिव तरीका साबित हुआ है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो ताइवान के इस समय करंट प्रेसिडेंट है और अभी हाल ही के चुनाव में जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जो अब से कुछ दिनों के बाद शपथ लेंगे, दोनों ने पीएम मोदी को इस संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि इस संदेश का कितना बड़ा महत्व है, खास करके ऐसे वक्त में जब चीन गिद्ध की तरह उसके ऊपर मंडरा रहा है। हालांकि इन दोनों ही सिचुएशन पर मेरी बारीक नजर है, चीन के मिलिट्री एक्टिविटी पर भी और साथ ही ताइवान की तबाही पर भी। दोनों पर जो भी खबर आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इज अर्थक्वेक जो आया है वो बड़ी तादाद में, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, कोई नुकसान की कोई कमी नहीं है, इतना नुकसान हुआ है। और वहाँ पे अभी कोई ठोस नंबर नहीं है कि कितने लोगों की जानें वगैरह गई है, लेकिन आज सुबह से मीडिया में यही सब कुछ चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि चाइना ने भले वहाँ पे मतलब उसके लड़ाकू जहाज सब कुछ भेजे हैं, लेकिन ये स्थिति में मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि चाइना अभी तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चाइना की ही बर्बादी है, वो अच्छे से समझते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में ताइवान के साथ जो मुल्क नहीं होने चाहिए थे वो भी ताइवान के साथ ही हो जाएंगे, तो उसको तो वैसे भी पता ही होगा।
इस घड़ी में कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन कुछ किया तो फिर चाइना से मतलब घटिया लोग और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ये इतने मतलब प्रॉब्लम हुई है ताइवान में और फिर भी ये मतलब डरा रहे हो, ऐसा ही समझ सकते हैं ना। बट ये भी हो सकता है ना कि इन लोगों ने अभी अर्थक्वेक पर तो मालूम बाद में पड़ा हो, इसके पहले लोग वैसे भी वहां से जैसे भारत 4-5 सालों पहले भारत पाकिस्तान वाली बॉर्डर पे जो डेली होता रहता था, वैसा ही ताइवान एंड चाइना का जो मनमुटाव है वो होता रहता था। वैसे ताइवान और चाइना की जो हिस्ट्री पढ़ना तो पता चलेगा कि दोनों एक ही थे, मतलब दोनों फ्रेंड थे। उनमें से जो सब कुछ हुआ, एक वीडियो था, वो मैं जरूर मिलेगा तो लाऊंगा दोबारा, क्योंकि वो मैंने देखा था, उसमें हिस्ट्री सारी आई थी। और ये अर्थक्वेक है, अभी और एक बड़ा डर है वो है सुनामी का। उसमें जापान और ताइवान और उसके जो लहरें हैं वो करीबन 9 फुट तक ऊंची उड़ेगी, ऊंची उड़ेगी, मतलब मतलब बर्बाद हो जाएगा फिर तो। हमने आप जब इंडिया में सुनामी हुआ था तभी तबाही आपने देखी थी, किस हिसाब से थी आपको मतलब याद होगा, आप जाके देखिएगा गूगल में, आपको उसकी फोटोज वगैरह मिल जाएगी। मैं 15 साल हो चुके हैं उसको, आज तक 15-16 साल हो चुके हैं। तो समझ लो कि भाई उस समय माना जाता है कि 15 फीट तक मतलब लहरें थी। तो अभी उस समय थोड़े ही साइड में था तो इतना बड़ा नुकसान हुआ था, तो वहां तो क्या हो सकता है, क्योंकि ताइवान एंड जापान भाई 2 कंट्री के लिए खतरा है ये। तो ये तो भाई क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसमें अब ताइवान के साथ खड़े रहना चाहिए। हाँ, एक थोड़ा बहुत बीच में हुआ था कि ताइवान ने कोई वहाँ के कोई मिनिस्टर, मतलब वर्कर के कोई मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई हमें जो वर्कर चाहिए वो हमारे जैसे दिखते हो वैसे चाहिए। उसके ऊपर ताइवान गवर्नमेंट ने भी माफी मांगी थी। बिल्कुल, तो ये सब कुछ भी हुआ था, लेकिन इस ऐसी घड़ी में ही इंडिया सबसे पहले साथ में खड़ा है। तो ये अच्छी बात है ताइवान के लिए, और इससे चाइना और डरेगा, और भी बहुत सारे जो कंट्रीज है वो ताइवान के साथ खड़े हैं। तो चाइना की तो पतलून इसी वक्त से ही गीली हो जाएगी कि भाई इसमें अब हाथ नहीं डाल सकते, मतलब आग लगी है वहां घी डालने के लिए नहीं जाएंगे, डाला तो जलेगा खुद ही। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। हमदर्दी हमें भी है ताइवान के लिए, आशा करेंगे सब कुछ ठीक हो जाए जल्द से जल्द, अच्छा हो जाए। और खास करके मेडिकल सुविधाएं सब कुछ उसको टाइम पर मिल जाए सबको, और जिसको भी ईजा हुई है जल्द ही स्वस्थ हो जाए और ठीक हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं, विदाई लेते हैं दोस्तों इस वीडियो से। आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।